वेलकम क्लास 10, वेलकम वंस अगेन। अब आइए एक्सरसाइज 4.2। उसमें देखिए क्वेश्चन 1 क्या दिया है। 2-4 टाइप का दिया है, बहुत आसान टाइप है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन करके ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इनका रूट्स निकालना है। तो सिंपल है, आप जानते ही हैं फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है माइनस 10x², यानी कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, 2 कॉमन करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक आ गया x प्लस 2, एक आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू क्या होगा? तो प्लस 2 जो होगा वो जाके माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 5 जाके माइनस 5 आ जाएगा। तो इस तरह जो है इस कदर जो है आपका दो आंसर है, दोनों के दोनों रूट्स आ गए। क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें दो रूट आएंगे ही, स्वाभाविक बात है। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा के क्या दे दिया, 2x² नहीं इसको प्लस माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इस कदर का कोई सवाल मिलेगा तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम निकाल लो। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 0 0। अब इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो इसी टाइप का रहेगा। एक रूट वाला भी सवाल है, उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए रूट इसमें सर थर्ड नंबर है, पहला क्वेश्चन में ही ये सब है। क्या है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब जरा सोचिए फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट क्या आएगा। √2 से 5√2 में गुना करेंगे, √2 से 5√2 में गुना करेंगे। 5 इंटू √2 में √2 से करेंगे 2, यानी 5 2 10। यानी फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 10 है, यानी कि मिडिल वाले को तोड़ना है और प्रोडक्ट आना चाहिए 10 और सम तो अपना 7x है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? 5 गुना 10 होता है, तो 2 को इसके साथ लिखिए और 5 को इसके साथ लिखिए। क्यों? ऐसे लिखने के लिए आप इसको इधर इसको भी लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर एक साथ इसको लिखेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, इधर 2 कॉमन हो सकता है, इसलिए। अब देखिए इसमें क्या कॉमन करें। आप जानते हैं 1 2 में, क्योंकि जब तक √2 से √2 में गुना नहीं करेगा तब तक 2 नहीं हो सकता है। इसका मतलब 1 2 में 2 √2 होता है। तो √2x हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा। 5 कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा, √2 बचेगा। इस तरह x प्लस √2 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये जाएगा तो माइनस √2, पहले ये जाएंगे -5, तब ये नीचे आएगा -5/√2। तो इस तरह 2 जो है आपका इक्वेशन, 2 जो है रूट्स निकल लेगा। अब आइए इसके आगे वर्ड्स प्रॉब्लम पर। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। हम एक बात बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों को, whether CBSE has reduced the syllabus, but it is not beneficial for the next time या for the next years of your life। क्योंकि जब आगे जब जाइएगा पढ़ने तो वहाँ पर आपको बहुत परेशानी फील होगी। तो समय की कमी नहीं है, हर साल बच्चे इतने ही समय में पढ़ते हैं। बस दिक्कत की बात यही है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी स्कूल भी चलता है तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं। अब भले वो कहेंगे नहीं हम खुलता तो हम जाते, ये सब सरासर झूठ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब वही करते हैं, सब बहुत मुश्किल से यहाँ के अधिकांश बच्चों को देखते हैं जून जुलाई तक काफ़ी है, उसके बाद बच्चे स्कूल ले जाते हैं। बहुत कम ही बच्चे जाते हैं, और जो जाते हैं मैक्सिमम मस्ती करने जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। तो एक प्रॉब्लम की बात क्या है कि आपके पास भी वही समय है जो उनके पास रहता है था। तो आप जो है पूरा सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पूरा पढ़िए। लेकिन जब रिवीजन का जब टाइम आएगा, जब परीक्षा से पहले महीना 2 महीना पहले जब आप रिवीजन पर जब जाइएगा तो उस समय सिलेबस में जो है, जो बोर्ड में आ रहा है, बस उतना रिवीजन करिए। अदरवाइज बाकी कम से कम मैथ साइंस का जो पोर्शन है इसे पूरा पढ़िए, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़िए। नहीं तो मोस्ट ऑफ यू
टेक साइंस, especially science in intermediate or +2, in that case you will be suffered. नहीं तो परेशानी है, आपको तो झेलनी ही झेलनी है अगर आप नहीं पढ़ते हैं पूरा सिलेबस तो। इसलिए सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया, ये दिमाग से हटा दीजिए और आप पूरे सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करिए। हाँ, जब रिवीजन का टाइम आएगा, बोर्ड के लिए जब प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बस उसमें देख करके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको देख करके प्रिपेयर हम लोग कर लेंगे या आप रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप पूरा सिलेबस पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। जैसे कोई नंबर जैसे 50 रुपया है, 50 रुपया में 2 हिस्सा लगाना है, 2 भाई बहन हैं आप, ऑटोमेटिक है। अगर एक लेगा 25 तो दूसरा भी 25, एक लेगा 30 तो दूसरा 50 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अगर पहला देगा 10 तो 50 में से 10 घटा देंगे, दूसरा कितना आएगा 40 आएगा। उसी तरह सोचिए अगर पहले वाले हिस्से को x दे दिए तो दूसरा को क्या मिलेगा 50 - x। ठीक, वैसा ही कह रहा है कि 2 नंबर का सम 27 है, तो मतलब साफ है लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकेंडली 27 - x। अब क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन कह रहा है जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर 182 आता है। प्रोडक्ट 182 आता है, मल्टीप्लाई करिए 27x - x² = 182। इस सब उधर ले जाइए, माइनस जाके उधर क्या बन जाएगा प्लस, प्लस वाला जाके क्या बन जाएगा माइनस, ये इधर है ही प्लस 182 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, बन जाएगा सवाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स। पहले तो इतना ही पढ़िए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बस ये लगातार नंबर है। ऐसा सोचो लेट दी नंबर्स, या कैसे भी कर सकते हो, लेट दी पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x एंड x + 1। 2 लगातार नंबर है। अब आगे क्या कह रहा है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, सम तो करना है लेकिन इनके स्क्वायर का, यानी पहला वाला का ये स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले का ये स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर सम करने पर कितना आता है तो 365 आता है। तो x² प्लस, इसको भी तोड़ दीजिए, x² + 1² + 2 × x × 1 = 365, x² + x² + 1 + 2x = 365। ये दोनों मिलकर हो गया 2x² + 2x + 1 - 365 = 0, 2x² + 2x - 364 = 0। 2 से सबको डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा, x² + x - 182 = 0। यही वाला प्रोडक्ट इसमें भी था, 182 ही लाना था, आ जाएगा ये भी, बहुत इजी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, समझिए क्या कह रहा है। देखिए ये सब जब तक आप सही नहीं समझे तब तक सवाल आपसे नहीं बनेगा। दी एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, मेरे जैसा आदमी बस उतना पढ़ कर आ जाएगा। राइट ट्रायंगल की चर्चा किया तो पहला हम एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ABC नाम लिख दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी इसका जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम इसका एल्टीट्यूड है। थोड़ा जल्दी ऐसे सोचिए कि अगर ये x हम मानेंगे तो इसमें से 7 कम करके हमको लिखना पड़ेगा इसके लिए। और कह रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 13 cm, ये हाइपोटेनस जो है वो 13 cm है, तो कह रहा है सब साइड निकालिए। सिंपल सा बात है, लेट द बेस बी x एंड एल्टीट्यूड बी x - 7। अब आइए इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के क्या होगा बराबर होगा। ये 13 है, ये आप कितना माने x - 7 और इसको आप x माने इसका होल स्क्वायर, दोनों को कर लेंगे। अब आगे का काम आपसे हो जाएगा बहुत आसानी से। अब आइए इसका एक और सवाल है, वो क्या कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी वगैरह में, प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन 1 डे। कोई मान लीजिए छोटा अभी का छोटा सा कोई उद्योग है जिसमें पर डे एक फिक्स नंबर में प्रोडक्ट निकलता है। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day।
किसी दिन देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना का हुआ है, तो आप देख रहे हैं कितना प्रोडक्शन हुआ है कि जितना उस दिन प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, अच्छा सॉरी, दाम कितना है हर आर्टिकल का, तो दाम हर आर्टिकल का कितना है, तो प्रोडक्शन के दुगुना से 3 रुपया ज़्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस। हाँ, जो भी प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए एक्स प्रोडक्शन है, तो हर चीज़ का दाम कितना पड़ेगा, एक्स का डबल यानी 2x, और 3 मोर देन तो +3। यानी वो कहता है कि ऐसा सोचिए, लेट द प्रोडक्शन ऑन दैट डे बी एक्स, उस दिन का x है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का दाम कितना होगा, इसका डबल से 3 ज़्यादा यानी 2x + 3 रुपीज। लेकिन जितना प्रोडक्शन हुआ है, अब जो उसका दाम है पर आर्टिकल का, इसका प्रोडक्ट आता है कितना था, 90 रुपया। यानी वो क्या कहना चाहता है पहले समझिए, ये इसका प्रोडक्ट है और ये एक आर्टिकल का दाम है, और ये मिलकर कितना हुआ, तो 90 रुपया। ये टोटल जितना प्रोडक्ट हुआ उसका दाम के हिसाब से टोटल 90 रुपया गेन होगा। मल्टीप्लाई करिए, 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। फैक्टराइज कर लीजिए, 2x² कितना लाना है, 180, तो +15x - 12x - 90 = 0। x कॉमन करेंगे तो 2x + 15 - 6 कॉमन करेंगे तो 2x + 15 = 0। क्या मिला, एक ब्रैकेट में 2x + 15, एक ब्रैकेट में x - 6। ऑटोमेटिक है, x का वैल्यू इससे निकलेगा 6, इससे निकलेगा -15/2। तो प्रोडक्शन कभी तो माइनस में होता नहीं है, निगेटिव वाले को लेफ्ट कर देंगे, यानी कितना टोटल प्रोडक्शन है पर डे का, तो 6, यानी प्रोडक्शन उसका पर डे का कितना है, 6 है। जरा सबका दाम सोचिए तो 2 × 6 + 3 12 3 15, यानी कि हर आर्टिकल का दाम कितना है, 15, तो 15 × 6 90, यानी कि टोटल एक दिन में जो प्रोडक्शन था उसका कितना दाम निकला था, 90। देखिए हम मैच कर गया। तो इस एक्सरसाइज को भी बना लेना है, वेरी गुड। तो 4.1 4.2 जस्ट कंप्लीट करें, फिर हम मिलते हैं आगे। ओके, बाय।